वेलकम टू आवर चैनल रोचक कहानियाँ बाय निधि। आज की कहानी है आपने मुझसे शादी क्यों की। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और रोचक कहानियाँ बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें। करीब 4 साल पहले की बात है, जब मैं जॉब करती थी। मैंने नई नई जॉब ज्वाइन की थी। मैं बहुत ही संस्कारी लड़की थी। मेरा एक छोटा सा सपना था कि मेरी शादी होगी और मेरा एक छोटा सा घर होगा। घर में मैं और मेरे पति होंगे। मैं और मेरे पति एक दूसरे को ढेर सारा प्यार और सम्मान देंगे। यही मेरी एक छोटी सी इच्छा थी। कुछ दिन बाद मम्मी पापा ने मेरी शादी तय कर दी। मम्मी पापा ने जहाँ मेरी शादी तय की थी वह लोग काफी अमीर थे। लड़का बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत था। उसका नाम जैन था। वह लोग एक बिजनेसमैन थे। मानो जैसे मेरा सपना ही पूरा हो गया हो। मेरा मन खुशी से भर गया था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। आज मेरी शादी का दिन था। मेरी शादी हो गई। आज मैंने पहला कदम अपने ससुराल में रख दिया। सभी बड़ों के पैर छुए, सास, ससुर, ननद, जीजा, सभी के पैर छूने के बाद मैंने सारे रीति रिवाज निभाए। कुछ ही देर में रात हो गई। आज रात मेरी सुहाग रात थी, पर आज के दिन मेरे सारे सपने टूट गए। सुहाग रात मानो एक घटना में बदल गई। मेरे सारे सपने टूट गए। मेरी खुशी मातम में बदल गई। मैं बहुत खुश थी। सज धज कर अपने कमरे में गई थी। कुछ ही देर में मेरे पति कमरे में आए और एक अनजान शख्स की तरह अपने काम निपटाकर जाने लगे। मैंने पीछे से आवाज दी, सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। जयंत मुझ पर चिल्लाने लगे, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ और ना ही तुमसे कभी कोई रिश्ता रखूंगा। ना मैं तुमको प्यार करता हूँ। मेरी तुमसे जबरदस्ती शादी करा दी गई है। मैं तुमको पति का सुख कभी नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ। और जैन की बातें सुनकर मानो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। मेरे सारे सपने टूट गए। मेरी आंखों में आंसुओं का समुंदर भर गया। मैं अंदर तक पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरे सपने बिखर गए। मैंने जैन से पूछा, तो आपने मुझसे शादी क्यों की? जैन ने कहा, नेहा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम दोनों पति पत्नी हैं। हम दोनों शादी के बंधन में बंधे हुए हैं। हमें पूरी जिंदगी साथ में रहना है। तभी जैन कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। पर मैंने जैन से कहा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे पति का सुख चाहिए। जैन गुस्से में आ गए और मुझे धक्का देकर बाहर चले गए। आज हमारी सुहागरात का दिन नफरत के दिन में बदल गया। मेरी आंखों से आंसू निकले चले जा रहे थे। मेरे सारे सपने शीशे की तरह टूट चुके थे। मानो मेरी जिंदगी खत्म सी हो गई हो। रोते रोते मुझे कब आग लग गई मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर में सुबह हो गई। सुबह उठकर मैंने सबके लिए चाय बनाई और जैन को भी देने गई। जैन गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगे, तुम मेरे लिए चाय क्यों लाई हो? मैं तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं खाऊंगा और पीऊंगा। और वे बिना चाय पिए ही ऑफिस के लिए चले गए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। एक लड़की को क्या चाहिए? उसे सिर्फ अपने पति का साथ चाहिए, वह जो मुझे नहीं मिल रहा था। भरी जवानी में एक लड़की को क्या चाहिए? सिर्फ पुरुष का साथ। अब मैं क्या करती? किसके पास जाती? किसको अपना दुख बताती? जयंत रोज सुबह उठकर ऑफिस चले जाते और देर रात को आते। मैं सारा दिन बेचैन होकर गुजार देती। पति की यादों में तड़पती रहती और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसी तरह दिन बीतते चले गए और 4 महीने निकल गए। एक दिन मैंने हिम्मत करके सासू माँ को सारी बात कह दी। फिर मैंने पता लगाने की कोशिश की कि जयंत मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक दिन जब जयंत ऑफिस के लिए निकल गए, तब मैंने उनका पीछा किया और मैं ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचकर देखती हूँ कि जयंत चेयर पर बैठे हैं। वे काफी खुश लग रहे थे। उनका चेहरा खिला हुआ है। इतना खुश मैंने जयंत को कभी नहीं देखा था। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में एक जवान लड़की वहां पर आई, जिसे देखकर जयंत की आंखों में चमक आ गई। फिर मैं थोड़ी देर वहीं चुपचाप खड़ी रही। फिर मैंने देखा जयंत और जवान लड़की एक दूसरे को बाहों में बाहें डाले खड़े थे और जयंत उस लड़की को कह रहे थे, कामनी,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अपने पति को दूसरी लड़की के साथ यह सब करता देख मैं नहीं देख पाई और मैंने वहां का दरवाजा खोल दिया और जयंत ये देखकर डर गए। मैंने कहा, वाह, बहुत अच्छी रासलीला चल रही है आप दोनों के बीच। जयंत, इसके लिए आप मुझे ठुकरा रहे हैं? आपको यही सब करना था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? मैंने कितने सपने देखे थे अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी शादी के बारे में। जयंत, आपने मेरी जिंदगी का हर सपना तोड़ दिया। आपको मुझसे शादी करने का अधिकार नहीं था, तो फिर आपने मेरे साथ शादी क्यों की? मुझे जवाब चाहिए। जयंत ने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं तो किसी और से प्यार करता था, मगर मेरे माता पिता ने मेरी जबरदस्ती तुमसे शादी करा दी। मैं तुम्हें पति का सुख कभी नहीं दे सकता। जयंत अपनी बातें सुना रहे थे और मैं सुन रही थी। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मेरे सारे सपने टूट चुके थे। मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं आंखों में आंसुओं का समंदर भरे हुए घर लौट आई। जयंत उस लड़की को कभी कभी घर भी बुलाया करते और दोनों मिलकर सब कुछ करते जो एक पति पत्नी करते थे। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ रोना लिखा था और मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। मैं क्या, कोई पत्नी ये सब सहन नहीं कर पाएगी। अब इस तरह इस घर में मैं नहीं रह सकती थी। मैंने अपने सास ससुर से बात करके यहाँ से जाना उचित समझा और उन्हें सारी बात बताने के बाद मैंने कहा, माँ बाबूजी, जब मेरा पति मुझसे न प्यार करता है और न उसको मेरी कदर है, तो मेरा यहाँ रहने का मतलब नहीं है। जैन के मम्मी पापा मुझसे बहुत माफी मांग रहे थे। बेटा, हमें माफ कर दे। हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमें सब पता था जैन उस कामनी से प्यार करता है, पर कामनी सही लड़की नहीं है, इसलिए हम उसकी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। किसी तरह जायदाद से बेदखल करने की धमकी दे कर हमने जैन की शादी तुमसे करवाई थी। हमने सोचा था तुमसे शादी होने के बाद जैन सुधर जाएगा और उस कामनी का पीछा छोड़ देगा। नेहा बेटा, हम तेरे गुनहगार हैं। तुम हमें जो सजा दोगी हमें मंजूर होगी। नहीं माँ बाबूजी, मैं कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली। आप बस मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए। बाबूजी कहते हैं, नहीं बेटा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। हम तुम्हारे गुनहगार हैं। अब से तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? बाबूजी, मैं जॉब ज्वाइन करना चाहती हूँ। बाबूजी ने कहा, ठीक है, तुम जॉब कर सकती हो, पर हम तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं देंगे। शाम को जब जैन घर लौटे तो बाबूजी ने उन्हें घर से निकाल दिया और कहा, अब तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब सिर्फ नेहा ही हमारी बेटी है। माँ बाबूजी से नौकरी की इजाजत मिलते ही मैंने जॉब ढूंढना शुरू कर दी। काफी इंटरव्यू देने के बाद मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गई। फिर सबकी इजाजत से मेरा और जैन का तलाक हो गया, पर माँ बाबूजी ने मुझे अपने घर से जाने नहीं दिया। उनका कहना था, हमने तुम्हारी जिंदगी खराब की है, हमें थोड़ा प्रायश्चित करने दो। मेरे मम्मी पापा मेरी दूसरी शादी करवा देना चाहते थे, पर मैं शादी के लिए अभी बिल्कुल तैयार नहीं थी। देखते देखते 1 साल निकल गया। फिर मेरी मुलाकात मनोज से हुई। मनोज ने अभी अभी मेरी कंपनी ज्वाइन की थी। वे मुझसे सीनियर पोजीशन पर थे। मेरी और मनोज की सोच काफी मिलती थी और वो मेरा काफी सपोर्ट करते थे। उनके सपोर्टिंग नेचर से मैं काफी इम्प्रेस थी। नीता, मेरी कलीग, ने बताया, मनोज तुमको पसंद करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं, पर मैंने साफ मना कर दिया। एक बार धोखा खाने के बाद अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी के साथ शादी के बंधन में बंधूं। मेरे जवाब से मनोज का दिल टूट गया और वो कई दिन ऑफिस नहीं आए। फिर मुझे पता चला मनोज बीमार है, तो मैं उनके घर हालचाल पूछने चली गई और मैंने सोचा उनको अपनी ना की वजह भी बता दूंगी ताकि वो समझ जाए मैं उनके लायक नहीं हूँ। जब मेरी मनोज से मुलाकात हुई तो मनोज बोले, नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी ना की वजह तो नहीं जानता, पर मैं तुमको बात बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मेरा प्यार सच्चा है। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। मैंने कहा, मनोज जी, मुझे आपके प्यार पर पूरा विश्वास है।
पर कमी आप में नहीं मुझ में है। मैंने उन्हें पूरी बात बताई, कैसे मेरी शादी हुई और कैसे मेरे पति ने किसी और के चक्कर में मुझे छोड़ दिया और हमारा तलाक हो गया। पर जयंत के माँ बाबूजी मुझे अपनी बेटी मानते हैं, इसलिए मुझे अपने घर से जाने नहीं दिया। जयंत को घर से निकाल दिया। मनोज कहने लगे, नेहा, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई मतलब नहीं है, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। फिर मनोज मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोले, नेहा, मैं पूरी जिंदगी तुमको प्यार करूंगा और जीवन की हर खुशी दूंगा जो एक लड़की को अपने पति से चाहिए। फिर मनोज ने मुझे गले लगा लिया। मनोज दूसरे दिन ही माँ बाबूजी से बात करने आ गए। माँ बाबूजी को भी मनोज पसंद आए और वे भी शादी के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, शादी की सारी तैयारी हम करेंगे। और वह दिन आ गया जिसका हर लड़की को इंतजार रहता है। आज मेरी शादी है, अब मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। कुछ दिन बाद पता चला जयंत और कामनी में लड़ाई झगड़े होने लगे, क्योंकि कामनी को जयंत से ज्यादा पैसे वाला प्रेमी मिल गया था और उसने जयंत को दूध में मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। अब जयंत के हाथ कुछ भी नहीं लगा, न कामनी और न नेहा। फ्रेंड्स, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और रोचक कहानियां बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें।